नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से लक्ष्मण ने निकुंबला मंदिर के बाहर मेघनाद का यज्ञ पूरा नहीं होने दिया और उसका वध कर दिया। अपने पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण दुखी होकर विलाप करने लगा। वह राक्षसों को इकट्ठा करके बोला कि मुझे ब्रह्मा जी ने बाण सहित विशाल धनुष दिया था, जिस कारण देवता और दानव मुझे पराजित नहीं कर सके। आज मैं उसी धनुष से राम लक्ष्मण का वध कर दूंगा। मेघनाद ने तो माया सीता का वध किया था, मैं आज सच में सीता का वध कर दूंगा। ये कहकर रावण चमचमाती तलवार लेकर अशोक वाटिका की तरफ चल दिए। रावण को नीच कर्म करते देख विद्वान मंत्री सुपार्श्व ने कहा, महाराज आप तो महापंडित और वेदों के ज्ञाता हैं। क्रोध में सीता का वध करने को आतुर होकर आप धर्म को भूल गए। यह अनुचित कार्य नहीं करें। और कल कृष्ण पक्ष का 14वां दिन है। कल नए चंद्र के उदय होते ही राम और उनकी वानर सेना पर आप ये क्रोध दिखाएं, उन पर आक्रमण करें और विजय हासिल करें। फिर आप सीता का भोग करना। चापलूसी पूर्ण सलाह सुनकर रावण महल वापस चला जाता है। रावण की आज्ञा से भोर होते ही राक्षस युद्ध के लिए लंका से निकल जाते हैं। भयंकर युद्ध हुआ, काफी वानर मर गए, सब राम की शरण में गए। राम ने शक्तिशाली गंधर्व अस्त्र चलाकर बाणों की झड़ी लगा दी। गंधर्व अस्त्र के प्रभाव से राम कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी चारों ओर राक्षसों को हजार हजार राम दिखाई देते हैं। 1 घंटे में ही राम ने राक्षस सेना के 2 लाख पैदल सैनिक, 18,000 हाथी सवार, घुड़सवार और रथ सवार मार दिए। लंका में मारे गए राक्षसों की विधवाएं एक साथ जुटकर अपने पतियों की मृत्यु का विलाप करने लगी और चीख चीख कर कहने लगी, हम शरूपनखा को बद्दुआ देते हैं, जो राम और रावण के युद्ध का कारण बनी और हमारा वंश समाप्त कर दिया। राम ने पहले भी कई राक्षसों को मारा है। रावण को पता था कि राम अपराजय हैं। मूर्ख राजा ने तो विभीषण, मंदोदरी, माल्यवंत की सलाह तक नहीं मानी। राक्षसियों का विलाप सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने मंत्रियों को आदेश दिया, इसी समय युद्ध के लिए मेरी सेना तैयार करो। आज मैं अपने बाणों की वर्षा से राम, लक्ष्मण और सभी वानरों का वध कर दूंगा। रावण के आदेश पर 1 लाख रथ सवार, 3 लाख हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल सैनिक चल पड़े। आगे आगे वाद्य यंत्र बजाकर, जोर जोर से विजय ध्वनि बजाकर नागरिकों का उत्साहवर्धन किया गया। प्रचंड गर्जना सुनकर वानरों के दिल दहल गए। रावण लंका के उत्तरी द्वार से आगे बढ़ा। अचानक उसके सिर पर काले बादल मंडराने लगे, रक्त की वर्षा होने लगी। गिद्ध आकर रावण के ध्वज पर बैठ गया, परंतु इन अपशकुनों की परवाह किए बिना रावण आगे बढ़ने लगा। युद्ध आरंभ होते ही रावण ने तबाही मचानी शुरू कर दी। कितने ही वानरों के सिर काट दिए, कितनों के मस्तक कुचल दिए। वानर मार से व्याकुल होकर राम के पास गए। लक्ष्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण बाणों को काटकर राम के मस्तक पर प्रहार करने लगा। राम ने बिना विचलित हुए रुद्र अस्त्र से रावण पर वार किया, किंतु बाण उसके अभेद्य कवच से टकराकर गिर पड़े। रावण ने सिंह, बाघ, कंक, गीद, बाज, मगर, विषधर जैसे मुख वाले बाणों से आक्रमण किया। राम ने अग्नि, सूर्य, धूमकेतु, उल्का और विद्युत प्रभा के समान बाणों से आक्रमण किया। दोनों एक दूसरे के शस्त्रों को काट देते हैं। कुपित रावण ने राम को और राम ने रावण को घायल कर दिया। इसी बीच सुग्रीव ने विरूपाक्ष का वध कर दिया। अपने सेना नायकों के वध से रावण क्रोधित हो गया। इस भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने रावण की ध्वजा काटकर उसके सारथी का वध कर डाला और रावण के धनुष को
काट डाला। विभीषण ने भी रावण के रथ के घोड़ों को मार डाला। विभीषण के इस कृत्य से रावण को इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई, किंतु विभीषण तक आने से पहले लक्ष्मण ने उस शक्ति को बाणों से काट दिया। क्रोधित होकर रावण ने विभीषण पर ऐसी शक्ति चलाई जिसका वेग काल भी सहन नहीं कर सकता था। विभीषण के प्राण संकट में देखकर लक्ष्मण खुद आगे जाकर शक्ति के सामने खड़ा हो गया। वज्र और अशनि के समान गड़गड़ाहट उत्पन्न करने वाली तथा विषधर सांप के समान वह महातेजस्वी शक्ति लक्ष्मण को आकर लगी। उस नागराज वासुकी की जीभ के समान चमकती हुई शक्ति ने लक्ष्मण की छाती को विदीर्ण कर दिया और खून से लथपथ होकर मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़े। वानरों ने उस शक्ति को लक्ष्मण के शरीर से निकालने का भरसक प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सके। आखिर श्री राम ने पूरी शक्ति लगाकर दोनों हाथों से खींचकर उसे बाहर निकाला और तोड़कर भूमि पर फेंक दिया। जब तक राम शक्ति को निकाल रहे थे, रावण निरंतर बाणों की वर्षा करके उन्हें घायल करता रहा। शक्ति निकालकर राम ने रावण को मार देने की प्रतिज्ञा कर दी। फिर रावण के साथ भयानक युद्ध शुरू हुआ। जब रावण उनके बाणों को ना सह सका तो वह घायल अवस्था में रणभूमि से भाग गया। इधर श्री राम लक्ष्मण के पास दुखी होकर कहते हैं, घायल भाई को देखकर मेरी शक्ति कमजोर होने लगी है। लक्ष्मण के बिना इस विजय का कोई अर्थ नहीं है। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। उतनी देर में विभीषण जी आते हैं और उन्होंने राम को बताया कि लंका में राजवैद्य सुषेण ही लक्ष्मण को बचा सकते हैं। राम की आज्ञा पाकर राजवैद्य को लेने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है, जो भवन सहित सुषेण को लेकर आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये सुषेण वैद्य कौन है। सुषेण राजवैद्य रावण के तो राजवैद्य हैं, लेकिन सुग्रीव के ससुर हैं। बाली की पत्नी तारा उनकी धर्मपुत्री है और मृत्यु होने के बाद बाली की पत्नी सुग्रीव के साथ विवाहित हो जाती है, इसलिए सुग्रीव के ससुर हैं। लेकिन उनके मन में एक संशय है, एक धर्म संकट है। वो कहते हैं कि मैं राजभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ और मेरी देशभक्ति और राजभक्ति ये इजाजत नहीं देती कि मैं लक्ष्मण का इलाज करूं। तब विभीषण कहते हैं कि राज्य धर्म से भी ऊंचा होता है एक चिकित्सक का, एक वैद्य का धर्म। सुषेण पूछते हैं कि क्या आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं लक्ष्मण को मारूंगा नहीं? तब राम कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मण को आपके सुपुर्द करता हूँ। आप राज्य धर्म अपनाकर उसे मार भी सकते हैं और चिकित्सक का धर्म अपनाकर उसे बचा भी सकते हैं। वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ राम के शब्दों से कि सुषेण ने चिकित्सक के धर्म को समझ लिया। तब लक्ष्मण को देखकर वो कहते हैं, राम लक्ष्मण मर नहीं रहे हैं। जरा उनके चेहरे की कांति देखें जो बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ी है। उनकी आंखों में कितनी चमक है। हनुमान को अभी महोदय पर्वत पर भेजे ताकि वे वहां से विशल्य करनी, संजीव करनी और संधनी करनी संजीवनी बूटी लेकर शीघ्र आ जाएं। ये बूटी सुबह होने से पहले पहुंच जाए तो इन औषधियों के उपचार से लक्ष्मण तत्काल स्वस्थ हो जाएंगे। सभी को एक ही नाम याद आता है जो हर काम कर सकता है, जो बहुत जल्दी जाने को तत्पर रहता है। वह है संकट मोचन तारनहार मेरे हनुमान जी। यही हनुमान जी हैं जो राम के सेवक भी हैं, भक्त भी हैं और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार भी हैं। राम ने हनुमान जी को महोदयगिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने के निर्देश दिए। सुषेण वैद्य ने बूटी की पहचान बताई। अब हम अगले एपिसोड में हनुमान जी की पूरी यात्रा का वर्णन करेंगे। वे रास्ते में किस किस से मिले, कैसे पूरा पहाड़ उठाकर ले आते हैं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।